सच्चिदानंद, दानवों ने देवलोक पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली है। देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहे हैं कमल नयन। दानवों से और आशा भी क्या की जा सकती है महादेवी। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए? वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक। परंतु देवलोक के वासियों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही होगा। अवश्य करना होगा महादेवी, अवश्य करना होगा, परंतु वो युद्ध इन दानवों की भांति उन्मादी नहीं होना चाहिए। यदि देवलोक पर आक्रमण होता है तो देवताओं को उसका इतना कठोर उत्तर देना होगा कि दानवों के केवल शस्त्र ही नहीं, उनका साहस भी सदा के लिए टूट जाए। देख नहीं रही हैं आप देवराज इंद्र कितनी चिंता में डूबे हुए हैं। देवलोक के स्वामी किस चिंता में खोए हुए हैं कि उन्हें मेरे आने का ज्ञान तक नहीं? आप तो वास्तव में बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं नाथ। माना कि दानव अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, पर अभी उनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं बढ़ी कि आपको चिंता में डाल दें। वो पहले भी आपसे टकरा चुके हैं और उसका परिणाम भी देख चुके हैं। क्या आप उनकी संभावित आक्रमण से चिंतित हैं? नहीं देवी, चिंता मुझे उसके लिए जो दिखाई दे रहा है और होने वाला है। चिंता मुझे उसकी है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर होने वाला अवश्य है। बस ये ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है। स्वामी, मैं समझी नहीं, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? दानव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। उनका आक्रमण होने वाला है, मैं जानता हूं। पर एक और संकट है देवी जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर न जाने कब क्या रूप धारण कर ले। आपका संकेत किस संकट की ओर है नाथ? एक ऐसा संकट जिसको कुछ परिस्थितियों ने जन्म दिया था, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमने जानबूझकर नहीं उत्पन्न की थी। मैं अभी नहीं समझी देव। इस संकट का जन्म उस समय हुआ था देवी जब हम देवताओं ने सर्वसम्मति से बृहस्पति देव को अपना गुरु चुना था। उस समय हमें इस सत्य का हल्का सा भी ज्ञान नहीं था कि गुरु शुक्राचार्य जैसे महान ज्ञानी और महातपस्वी भी अपने मन में देवताओं के गुरु चुने जाने की इच्छा पाल रहे हैं, बृहस्पति को चुनने की धुन में और उनके नाम पर सर्वसम्मति हो जाने की प्रसन्नता में हम शुक्राचार्य की इच्छाओं के चाप न सुन सके। परिणाम ये हुआ कि वो हम पर क्रोधित हो गए और उन्होंने दानवों का गुरु बन जाना स्वीकार कर लिया। हाँ देवी, निराशा जब क्रोध में बदलती है तो उसका पहला आक्रमण विवेक पर होता है। गुरु शुक्राचार्य का निर्णय भी निराशा और क्रोध का परिणाम था। उसमें विवेक से अधिक अपमान और मानहानि की प्रतिक्रिया अपना रंग दिखा रही थी। बुद्धिमान व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो देश, काल, समाज सबके लिए घातक सिद्ध होता है। पर अब तो जो होना था वो हो चुका। यदि होने वाला हो चुका होता
तो मुझे चिंता क्यों होती देवी? चिंता तो यही है कि क्या होगा और कब होगा। दानव अपनी शारीरिक और भौतिक शक्ति के बल पर लड़ते हैं, उन्हें परास्त करना कठिन नहीं। पर शुक्राचार्य का शस्त्र उनका मस्तिष्क है। वो विद्वान है और विद्वान का अहंकार चोट खाता है तो घायल नाग की भांति घातक होता है, जो न जाने कब किधर से आक्रमण करके। शुक्राचार्य का अहंकार मेरे लिए ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो चिंता को जन्म देता है, उत्तर नहीं बताता। किसने की तुम्हारी ये दशा? काल केतु ने गुरुदेव। दानवराज हैग्रीव के वध का समाचार सुनते ही उसने राज सिंहासन हथियाने के लिए षड्यंत्र किया था और अपने को साथी भी बना लिए थे। मैंने उसे ललकारा, जिसका ये परिणाम हुआ है गुरुदेव। काल केतु सदा ही महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी रहा है। तुम्हें उससे नहीं भिड़ना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। इसका अवसर ही नहीं मिला गुरुदेव। ये सब कुछ एक सोची समझी योजना के कारण अवश्य हुआ था, पर हुआ था इतना अचानक कि किसी के पास कुछ भी सोचने समझने के लिए समय ही नहीं था। और अब तो जो होने वाला है वो इससे भी बुरा होगा गुरुदेव। काल केतु ने देवलोक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। क्या? हाँ गुरुदेव, आक्रमण किसी भी समय हो सकता है, युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल होगी। देवताओं से युद्ध आवश्यक है, उन पर आक्रमण होना ही चाहिए। मुझे स्वयं देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है, पर उसके लिए समय और स्थान मैं चुनूंगा। परंतु काल केतु तो युद्ध का निर्णय ले चुका है गुरुदेव। उसे रोकना होगा, उसे बताना होगा कि अंधेरे में उठाए हुए पग के बारे में कोई नहीं जानता कि वो समतल भूमि पर पड़ेगा या किसी गड्ढे में। काल केतु अपनी भावुकता में कोई भयंकर भूल न कर बैठे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या बात है चित्ररथ? दानवों की सेनाएं देवलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी हैं। दानव काल केतु अपनी सेना का संचालन कर रहा है। उसने देवलोक को तहस नहस करने की शपथ ली है। हमारी सेना आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। दानवों की सेना देवलोक की सीमा से कुछ ही दूरी पर है। नहीं, हम दानव सेना को अपनी सीमा में पग भी नहीं धरने देंगे। युद्ध उन्हीं के क्षेत्र में होगा। दानवों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। ग्रीक के बच्चे उन्होंने कोई सीख नहीं ली। मैं स्वयं अपनी सेना का संचालन करूंगा। आओ मेरे साथ। तुम देवताओं ने सदैव हमारा तिरस्कार किया है। तुम्हारे मन में हमारे प्रति घृणा और द्वेष का भंडार भरा है। तुम समझते हो उन्नति और समृद्धि पर केवल तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम हमसे श्रेष्ठ हो। परंतु आज तुम्हें क्या हो जाएगा कि हम दानव कभी तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगे। हे दानवों, आगे बढ़ो और देव सेना को उनकी सीमा के पीछे खदेड़ दो। सुनो काल केतु, तुमने सदैव हिंसा, युद्ध और व्यभिचार में रुचि दिखाई है।
तुम सदैव सत्य और अधर्म के मार्ग पर चलते रहे हो और हम सदैव सत्य और धर्म का पालन करते रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि सत्य असत्य पर और धर्म अधर्म पर विजय पाता रहा है और आज भी यही इतिहास दोहराया जाएगा। वीरों, इन दानवों का जैसी पराजय दो ये युद्ध का नाम तक भूल जाए। अभी इन दानवों ने हमारे वज्र का प्रभाव नहीं देखा है। आक्रमण करो, आक्रमण करो। परिणाम ये हुआ कि घमासान रण हुआ। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। दानवों ने अपनी सारी शक्ति युद्ध भूमि में झोंक दी। रणभूमि रक्त सागर में बदल गई। देवताओं ने भी पूरी शक्ति से दानवों के आक्रमण का उत्तर दिया। दानवों को भारी क्षति हुई। उनके सेनानी भारी संख्या में मारे गए। सारी रणभूमि उनके मृत शरीरों से पट गई और अंत में दानव सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं कालकेतु घायल होकर रणभूमि से ले जाया गया। दानवों की पराजय का एक कारण यह भी था कि वे अपने गुरु शुक्राचार्य की ये बात भूल गए थे कि उनकी अनुमति के बिना युद्ध न किया जाए। परंतु मेरी चिंता ये थी कि दानवों की इस पराजय की देवताओं पर क्या प्रतिक्रिया होती है। विजयश्री की बधाई हो देवराज। विजय तो हमारे चरणों में उसी समय झुक गई थी जब हमने युद्ध भूमि में पांव धरा था। उसे तो हम अपने साथ लेकर गए थे। युद्ध तो केवल औपचारिकता निभाने के लिए हुआ था। युद्ध तो युद्ध होते हैं नाथ। जब तक आपको विजय नहीं प्राप्त हुई थी मेरा मन कांप रहा था। आप नारी है ना, इसलिए भयभीत हो रही थी। हमने दानवों को ऐसी करारी पराजय देने का निश्चय कर लिया था कि वो फिर कभी युद्ध करने का साहस न करे। हमारा निश्चय सफल हुआ। दानव भूल गए थे कि वो किसी साधारण देवता से नहीं, देवराज इंद्र से टकराने जा रहे हैं। अब देवराज इंद्र का नाम सुनते ही उनके शरीर में कपकपी दौड़ जाया करेगी। देवराज इंद्र की यह विजय उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। मैं महान हूं देवी, मैं महान।